रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की की सेना को खुली धमकी दे दी। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कादिरोव ने दो टूक कह दिया कि रूस के T-72 टैंक यूक्रेन के एब्रम्स टैंकों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और जंग के मैदान में उन्हें पूरी तरह रौंद डालेंगे। 2 रोज पहले ही अमेरिका ने घोषणा की थी कि यूक्रेन के सैनिकों को एब्रम्स के अपग्रेडेड वर्जन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद एब्रम्स टैंकों पर रमजान कादिरोव का यह बयान आ गया। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कादिरोव ने अमेरिका से यूक्रेन को मिले एब्रम्स टैंकों को बच्चों की पैडल कार बता दिया। रमजान कादिरोव रूस के जिस T-72 टैंक के दम पर यूक्रेन की सेना को धमका रहे हैं, उससे एक बार में एक साथ 300 गोलियां फायर होती हैं और 1.5 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर उसे ढेर किया जा सकता है। हालांकि युद्ध के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने एब्रम्स टैंकों से रूस के बाहुबली T-72 टैंकों को करारा जवाब दिया। इस बीच रूस से जारी भीषण जंग में यूक्रेन के जवान जुगाड़ के ड्रोन से काम चलाते दिखाई दिए। यूक्रेन के सैनिक ड्रोन में बदलाव कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रूस के जवानों को ढूंढकर उन्हें मौत की नींद सुलाई जा सके। यूक्रेन के सैनिक कैसे जुगाड़ के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक जवान एक ड्रोन पर विस्फोटक बांधता नजर आया। विस्फोटक बांधने के बाद उसने उस ड्रोन को आसमान में उड़ा दिया, जिसके कुछ ही देर बाद अलग अलग जगहों पर धमाके होते दिखाई दिए। बताया गया कि इसी तरह से यूक्रेन की सेना जुगाड़ के ड्रोन का रूसी फौज पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रही है। इधर रूस ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूक्रेन में मौजूद उसके नागरिकों को गुमराह करने का आरोप लगाया, ताकि पूरी दुनिया में पुतिन की छवि खराब की जा सके। और सबूत के तौर पर रूस की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। रूस का आरोप है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस वीडियो का इस्तेमाल पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रही है और वो इस बात का ढिंडोरा पीटने में जुटी है कि रूस में पुतिन लोगों पर अपनी मर्जी थोप रहे हैं। रूस का यह भी आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन में रहने वाले रूसी नागरिकों को गुमराह कर रहा है और उन पर पुतिन के खिलाफ मीडिया में बोलने के लिए दबाव बना रहा है। मतलब अमेरिका जंग के अलावा पुतिन को घुटनों पर लाने के लिए दूसरे पैंतरे भी आजमाने में जुटा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन अमेरिका पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने कई देशों के सामने भुखमरी के हालात बना दिए और अब संयुक्त राष्ट्र ने उन देशों तक अनाज पहुंचाने के लिए रूस के सामने एक समझौते का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत ब्लैक सी के जरिए उन देशों तक अनाज की सप्लाई हो सके जहां रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से भुखमरी के हालात बन गए हैं। पहले भी संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने मिलकर मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी और अब अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में हालात बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि ये इलाके पूरी तरह से यूक्रेन से आने वाले अनाज और खाने के सामान पर निर्भर हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर रूस ने जवाब देने के लिए 18 मई तक वक्त मांगा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले 15 महीने से जारी जंग की वजह से यूक्रेन को इतना नुकसान हो चुका है कि उसकी भरपाई के लिए उसे 25,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पिछले साल से जारी जंग की वजह से यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। उसकी कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। इस युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर इतनी तगड़ी चोट की है कि उससे उबरने के लिए ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ सकती है। यूरोप के देशों को आर्थिक मदद देने वाले बैंक यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में जिस तरह की तबाही हुई है, उससे निकलने में उसे 25 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है, क्योंकि पुतिन की सेना के हमलों में अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव और ज़पोरिजिया जैसे कई बड़े शहर तबाह हो चुके हैं। उधर यूक्रेन को आर्थिक मदद दिए जाने पर यूरोपियन यूनियन में विवाद हो गया। हंगरी ने यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए दी जाने वाली किस्त पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिससे ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हंगरी ने साफ कह दिया कि वो यूरोपियन यूनियन के फंड का इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन के लिए हथियार खरीदने के लिए करने के पक्ष में नहीं है। हंगरी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यूरोपियन यूनियन के फंड का इस्तेमाल यूरोप के दूसरे देशों की मदद के लिए भी होना चाहिए। मतलब ये कि यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन के देशों में अब एक मत नहीं है, जबकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से आने वाली 22 मई को 50 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,500 करोड़ रुपयों की किस्त यूक्रेन को दी जानी थी। इसी साल फरवरी में इस पर सहमति बनी थी, लेकिन अब हंगरी ने अपना इरादा बदल लिया। इस बीच यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी ने रूस पर बड़ा हमला बोल दिया। जर्मनी ने साफ कह दिया कि यूक्रेन को इस जंग में जो नुकसान हुआ है, पुतिन को उसकी भरपाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रूस पर युद्ध अपराध का भी आरोप लगा दिया और साफ कर दिया कि पुतिन यूक्रेन को अकेला समझने की गलती बिल्कुल न करें। असल में जर्मनी यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की की सेना के साथ खड़ा है। जर्मनी ने यूक्रेन को टैंकों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक की मदद की है। उसके IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम की तो यूक्रेन भी कई बार तारीफ कर चुका है, लेकिन अब एक बार फिर इसी कड़ी में जर्मनी ने यूक्रेन के समर्थन में बयान देते हुए कह दिया कि यूक्रेन को जंग में जितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई रूस को करनी चाहिए।